नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं सुमेरपुर गांव में, जहां हम बात करेंगे पूर्व प्रधान जी से गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं जो भी प्रधान जी ने अपने 5 साल के होते हुए जो भी विकास कराया है। तो नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते जी, मेरा नाम योगेश कुमार है और मेरे पिताजी रणवीर सिंह है, वही प्रधान थे। जी। मैंने एक तरह से ग्राम के सेवक के रूप में काम किया अच्छा। और फिर मैंने अपना जो कार्यकाल किया 2016 से लेकर जुलाई 2020 तक किया। अच्छा। तो अपना कुछ समस्याएं, कुछ गांव में देखो गंदगी भी थी, कुछ गांव में सीसी वगैरह कराई क्योंकि लोगों को एक तरह से उस चीज़ की आवश्यकता थी, जी। क्योंकि उससे पहले गांव में खड़ंजा वगैरह थे, वो भी अपना ख़राब हो गए थे। तो उसी हिसाब से हमने गांव के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने कार्य किया, उनके लोगों को समझाते हुए, जैसा भी हमसे जैसा जैसा अपना वित्त में पैसा आया उसी हिसाब से अपना काम किया। तो क्या क्या कराया था? कुछ नहीं, हमने देखो गांव की गलियां कराई, सीसी वगैरह कराए, सामुदायिक शौचालय बनवाया और अपना स्वयं सहायता समूह खुलवाए गांव में। करीब 5-6 स्वयं सहायता समूह इस समय शायद संचालित हो भी रहे हैं, अभी तो पता नहीं, अब तो मुझे मतलब जो लोगों की आवश्यकता थी, जितना हमसे हर संभव हो सका। पंचायत घर भी आप ही की पंचायत का बना हुआ है? नहीं, पंचायत घर में हमने मरम्मत कराई थी, जी। नीचे टाइल्स लगाई थी और कुछ नहीं कराया हमने बस। अच्छा, अच्छा। और कुछ वो पहले से बहुत पुराना बना हुआ है, आज का तो सर नहीं ये है। बताइए, जैसे प्रधान जी इस बार सीट चेंज हुई थी या फिर खड़ी नहीं हुई है? नहीं, इस समय तो सीट चेंज हुई, दूसरी बात हमारा इरादा नहीं था चुनाव में राजनीति में आने का, क्योंकि मैं भी एक तरह से लोक सेवक बन गया। भाई जब हम लोक सेवक बन गए तो हमें क्या मतलब बिल्कुल, अब? बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमने फिर तो जैसे कि इच्छा सर नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से जो महिलाओं को हेल्प मिलती है, तो प्रधान जी ने क्या-क्या हेल्प पहुँचाई थी? देखो, महिलाओं हेल्प के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैसें दिलवाई हुँ, निःशुल्क, मतलब जितना लोग उस श्रेणी में आ सके हुँ। सभी लोगों की व्यवस्थाएं अपना करा दी। भाई जो जैसे जो उस चीज़ अच्छा में आ ये गए। बताइए, ये एक ही गाँव की पंचायत है एक ही या? गांव की पंचायत है ये। तो इसमें कितनी होगी कुल जनसंख्या? कुल जनसंख्या 1000 से ऊपर है समथिंग। 1000 हाँ, से, तो एक इसमें 1000 में विधवा औरतें कितनी हैं? विधवा औरतें 4-5 औरतें होंगी और बस? हाँ, उन औरतों की हमने पेंशन भी बंधवाई थी सहयोग करके। तो ऐसी कितनी महिलाएँ हैं जैसे विधवा हैं, वृद्धा हैं, जिनकी पेंशन आपने बंधवाई है? देखो, पेंशन हमारे कार्यकाल में लगभग 2 लेडीज़ों की तो मेरे संज्ञान में है, मुझे ध्यान बस? है। हाँ, और है ही नहीं है। 1000 लोगों में 2 या 3 ही है ना, ना? है ही नहीं है इतना, अपना अच्छा, ये अच्छा। इतने ही लोग हैं अपना। और विकलांग लोग कितने? विकलांग हमारे गाँव में हैं करीब-करीब 2 लोग दिखे, एक की पेंशन बंधी, 3 लोग हैं, 2 की पेंशन बंधी हुई है। एक जब वो था नाबालिग था, अब अच्छा। पता नहीं है बंधी है या नहीं, अब हमें नहीं पता। तो सर ये बताइए, जैसे मनरेगा के माध्यम से आपने क्या-क्या कराया? कितने कैंडिडेट आपके साथ थे? देखो, मनरेगा से क्या, मनरेगा में तो लेबर होती है, जैसे हुँ, जो गाँव मनरेगा जो कार्ड होते हैं, हुँ। मनरेगा से हमने पूरे, कितने जॉब कार्ड बने हुए थे आपके यहाँ? जब हमारे यहाँ जॉब कार्ड समथिंग हमारे यहाँ संचालित थे 80 या 100 के समथिंग संचालित थे। अच्छा। मतलब बने हुए तो ज़्यादा थे, लेकिन जो लोग हुँ, काम करते हैं इतने ही लोग तो उन्हीं होते के हैं थे। समथिंग। काम तो ये है, देखो गाँव में जैसे कच्ची सड़कें हैं, हुँ, सकरोच वगैरह पड़वाए हुँ। और अपना जैसे खेतों के लिए जो रास्ता वगैरह जाती है उनका मतलब समय-समय पर उनका मरम्मतीकरण हुआ और यही अपना हुआ है। छोटी पंचायत है, इतनी जी, बड़ी जी। पंचायत नहीं है, इतना वित्त भी नहीं आता है यहाँ, बिल्कुल। बहुत मतलब कम पैसा आता है यहाँ पर। तो सर जैसे कि हमारे कार्यकाल में। आपके टाइम में ही 2 साल तक ये लॉकडाउन हाँ, लगा रहा है, तो उस टाइम बहुत सारी समस्याएँ आई होंगी और फिर प्रधान जी को लेकर तो पूरा गाँव चलता है। बच्चों की शिक्षा को लेके सबसे ज़्यादा वो पड़ा प्रभाव, तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहेंगे? देखो, जब हमारे कार्यकाल में लॉकडाउन सन 2020 में लगा मार्च के हुँ, समथिंग, उस समय मैं ही कार्यकाल संभाल रहा था एक तरह से जनप्रतिनिधि हुँ, के हुँ। रूप में। तो मैंने मतलब देखो सबसे पहले मतलब हमारे पास गाइडलाइन आई थी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सूची बनाओ, लेखपाल का हुँ, सहयोग कीजिए, सहयोग भी किया। स्कूल में भी हमने क्वारंटाइन किया 4-5 लोगों हुँ, को हुँ, और अपना बच्चों की छुट्टी भी रही। लेकिन लॉकडाउन ने ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का अस्त व्यस्त मतलब कर दिया। हालात मतलब कुछ से बद से बदतर भी हो गए, क्योंकि इधर हमारा पैसा भी नहीं आ पाया और कुछ जो हम सोच रहे थे ये कराएँगे, वो कराएँगे, रोक ही काम भी रहे नहीं हो थे। सके, क्योंकि एक तो ऊपर से भी प्रेशर था भाई। अब क्या करे, सरकार भी क्या करे भाई उसमें, बिल्कुल। उस समय परिस्थिति भी तो ऐसी जैसे थी। उसमें कोविड-19 में घर से निकलना मुश्किल था और बच्चों की शिक्षा को लेके बहुत ही प्रभाव पड़ रहा था, तो किस किस तरीके से आपने बच्चों की शिक्षा के लिए जागरूक किया? देखो, बच्चों की शिक्षा के हमने आंगनबाड़ियों और स्कूलों में अपना, जैसे एक हमारी सुरक्षा समिति थी, हुँ, उसके ज़रिए हमने लोगों को भी अवगत कराया कि बच्चों को भाई ऑनलाइन क्लासेस जैसे भी है हुँ, जहाँ कहीं पढ़ रहे हैं, भाई सरकारी स्कूल में तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगीं, अपना घर पे अपना उचित व्यवस्था अपना बनाए रखें।
यही लोगों को समझाया, लोगों ने अमल किया या नहीं किया ये तो हम नहीं कह सकते भाई। अब अंदर हमें क्या पता पड़ रही है कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा। यही है बस अपना सभी कुछ लोगों और कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं, अभी भी हमारे गांव के जो प्रधान हैं बढ़िया हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं, अपना कार्य करते रहें और हमारा जो विपक्ष है उसका भी सहयोग मिलेगा अच्छे काम तो के लिए। सर क्या ऐसे है क्या समस्या आई थी जो डीलर्स आपको लेकर यहाँ थोड़ा समस्या चल रही है? ये समस्या क्या है, गांव के जो राशन डीलर हैं उनको लगभग 3 बार पहले भी हटाया जा चुका था गांव की जनता द्वारा। लेकिन अब इसमें समस्या ये भी है कि वो कुछ मतलब कुछ शराब वगैरह पी लेते हैं, ये गांव की समस्या रही। तो अब मतलब चुनाव हुआ तो अब जो गांव के नए डीलर हैं वो अपना नियुक्त हो गए। तो नियुक्त हो गए, वही बांट रहे हैं अब? नहीं अभी नहीं, अभी आचार संहिता लग रही थी तो इस समय शायद बाहर बट रहा था। बाहर तो अब पता कहाँ बट नहीं रहा है अब राशन? राशन शायद बट रहा था, पिपरौठ ऐसी कुछ गाँव है गोकुलपुर वहाँ बट अच्छा, रहा था गोकुल। क्योंकि अटैच में चल रहा था। हाँ हाँ अटैच में था, लेकिन अब हो सकता है शायद गाँव में बचने लग जाए, हमें तो तो इतना पता स्वास्थ्य को नहीं। लेके क्या कहेंगे? कुछ व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? देखो स्वास्थ्य को लेके का आशा और जैसे आशा कर्मी है बहुत ही जैसे मेहनती जैसे हैं। प्रेग्नेंट लेडी है या फिर और भी कोई इमरजेंसी केस बन जाता है तो वो यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है पास में जो पेशेंट को ले जाए? तो हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ है आसपास, एक तो देखो जमा है जो तो सीएससी है तुम्हारा, यहाँ भी एक सीएससी सांगौर में पड़ता है, प्राइवेट तो है ही है अपने आसपास अमरौली में है। लेकिन आशा कर्मी जो है गांव की बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, वो पूरे गांव घूमती है और सबका मतलब सही मेंटेन करती है, मेरी नज़रों में तो यही है। अच्छा, आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी ठीक है, अच्छा, कोई अब किसी ये से और वो बताइए नहीं। सर, जैसे कि प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ, प्राइमरी स्कूल में कितने रूम बने हुए हैं और कैसी है मतलब व्यवस्था वहाँ की? देखो प्राइमरी स्कूल में अब फिलहाल की स्थिति में ये है, देखो बाउंड्री वाल तो वहाँ है नहीं है, अच्छा। पहले से ही नहीं है। जी। हमारे गांव का इतना पैसा नहीं आता है कि उसको एक बार में करा लिया जाए, इधर गांव की भी समस्या है भाई, गांव में नहीं कराएं तो फिर वहाँ तो स्कूल में बाउंड्री भी नहीं है। लेकिन अब फिलहाल जैसे जैसे आ रहा है तो वहाँ सीसी भी करा दी गई है और टाइल्स वगैरह भी लगा दी गई है वहाँ इस साल। तो बच्चों को जो मिड डे मील का खाना आता है वो कैसा मिलता है? देखो मिड डे मेरे कार्यकाल में तो आप मास्टरों से भी पूछताछ कर सकते हो और आपको आना भी चाहिए एक बार स्कूलों में, प्राइमरी और जूनियर में, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड एक सवाल है। बिल्कुल। अब जैसे संज्ञान में अब जैसे संज्ञान पहले में आप प्रधान थे तो आपका कर्तव्य था कि कभी-कभी आप विजिट करते होंगे देखो हम वहाँ तो पर, है विजिट ना? करते थे और देखो इस चीज़ का तब मालूम पड़ता है जब आप मौके पे जाके बच्चों से पूछें। इस चीज़ का असली तो तभी होता है किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया। अभी तो आरोप प्रत्यारोप तो दुनिया मालूम है, अभी आरोप लगाऊं तो वो एक तरह से नहीं, गलत है ना। आरोप वाली बात नहीं, जैसे कि आपके टाइम में आप भी विजिट करने जाते होंगे हाँ तो बिल्कुल उस टाइम जाते पे हैं। माहौल कैसा था? जैसे क्लास में आप खड़े हो गए, बच्चों से पूछा क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास का बच्चा है? देखो जब मैं कार्यकाल के दौरान मैं बच्चों को जूनियर स्कूल में जाता था, मैं बच्चों की टेस्ट भी लेता था मैं। लेकिन अब वही है देखो क्या कहें अब सब। तो खैर आप प्रधान पद पे हम्म, नहीं है, लेकिन ये है कि जिनसे व्यवहार अच्छे हैं नहीं उनसे व्यवहार आप अच्छे हैं, आज भी देखो जनता सपोर्ट करती है। पहली बात तो मैं किसी को अपना विरोधी मानता नहीं, बिल्कुल मानना भी नहीं क्योंकि चाहिए। देखो हम भी एक लोक सेवक के तहत हम कार्य कर रहे हैं एज ए पुलिसकर्मी, और हमें राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। पहली बात बस इतना ही हम कहेंगे और कुछ नहीं है पास। थैंक यू सर। जैसे कि हमने पूर्व प्रधान जी के पुत्र हैं, उनसे हमने बात की गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर, उनसे जुड़े समाधान को लेकर, तो उन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। और इसी तरीके से देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क। कैमरामैन जसबीर सिंह के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।